दीक्षाभूमीवरील बांधकामाला स्थगिती मिळाल्यानंतरही लोकांकडून बांधकामाचे नुकसान केले जाणार असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली आहे। त्यामुळे पोलिसांनी संपूर्ण दीक्षाभूमी परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवलाय। आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्याचा शोध लावला जात आहे। त्याच आधारावर पुढे अटकेची कारवाई केली जाणार आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार सोमवारी विरोध प्रदर्शनासाठी आलेले बहुतांश लोक हे वर्धा आणि चंद्रपूर येथून आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे। या संदर्भात आमच्या प्रतिनिधी यांनी भंते हर्षबोधी यांच्या या संदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या आहेत। नमस्कार, मैं श्वेता लॉर्ड बुद्धा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। दीक्षाभूमि जो कि महाराष्ट्र की उपराजधानी में स्थित है, भारत के प्रमुख स्थलों में से एक है, जहाँ पे हजारों अनुयायी, हजारों दीक्षाभूमि प्रेमी आते हैं दर्शन के लिए। 1938 में स्थित दीक्षाभूमि का आज सौंदर्यीकरण और नवनिर्माण कार्य शुरू है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो दीक्षाभूमि में चल रहे कार्य में नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें कई लोगों ने वहां पर काफ़ी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। जो नवनिर्माण का कार्य हुआ है उसे क्षति पहुंचाई है, जिसका पुलिस प्रशासन कड़ा विरोध कर रही है और पूरी तरीके से दीक्षाभूमि को सुरक्षित कर दिया गया है। इस विषय पर हम खास चर्चा करेंगे बोधगया से आए हर्षबोधी भंते जी से, जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार पुलिस का कड़ा वहाँ प्रशासन है और जो कुछ लोग हैं जो वहाँ पर नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, क्षति पहुँचाना चाहते हैं। इस विषय पर क्या कहना है भंते हर्षबोधी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल, आपका धन्यवाद लॉर्ड बुद्धा टीवी का। आपका एक बार परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम भदंत हर्षबोधी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर अंबेडकर भवन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पार्लियामेंट बोधगया में रहता हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र में महानागपुर में आया हूँ। जैसे आपने मुझे पूछा कि बाबा साहब की जो पवित्र दीक्षा भूमि है वहाँ पर इस प्रकार का जो कार्य हो रहा है, इसके बारे में अपनी जानकारी मुझे चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में स्वयं दीक्षा भूमि में आकर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और लोगों को दी। तब से लेकर आज तक दीक्षा भूमि में तमाम राज्य के, देश विदेश के लोग बुद्ध भूमि को दीक्षा भूमि को वंदन करने के लिए आते, नमन करने के लिए आते, उनकी ऊर्जा भूमि को माथा टेकने के लिए आते, ऊर्जा लेने के लिए आते। दिन ब दिन लोग की गर्दी संख्या बढ़ रही है। लेकिन कुछ दिन पहले एक दीक्षा भूमि पर एक नागपुर के ही हाईकोर्ट के एडवोकेट शैलेश जी नारनवरे हैं, जिनके माध्यम से एक याचिका कोर्ट में डाली गई और उनके माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से ये फंड रिलीज हुआ है। तो समाज के लोगों ने नारनवरे एडवोकेट का भी धन्यवाद करना चाहिए, उनको एक समाज के लोगों ने उनका अभिनंदन करना चाहिए। दूसरी बात, ये कार्य विकास के लिए फंड आया है, तो अंडरटेकिंग ग्राउंड जो साइकिल पार्किंग का जो मुद्दा था वो सामने लोगों के सामने आया है। ये मुझे लगता है दिसंबर से काम चालू था। कई लोग, जिसमें मुझे लगता है मेरे खास एक ये है दोस्त मित्र है, साथी है, भैया जी खैर करो, 6 दिसंबर के दिन गए। उन्होंने कई लोगों को हमको भी बुलाया कि क्या चल रहा है ज़रा देखिए। लोग जाते गए आते गए, लेकिन एकदम से जब पता चला कि यहाँ पर दीक्षा भूमि में साइकिल पार्किंग हो रही है, विकास कार्य हो रहा है, तो इसके लिए लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ है कि पवित्र दीक्षा भूमि है, ऊर्जा भूमि है और उसको खुद काम कर रहे हैं, तो उसके वजह से स्तूप को कोई ये तो हानि नहीं होगी क्या, या बोधि वृक्षों को हानि नहीं होगी, इस तरह के उनके मन में कन्फ्यूजन था। लेकिन समिति ने इस तरह के कुछ भी निर्णय न लेते हुए लोगों का कन्फ्यूजन दूर न करने का प्रयास किया है। कई बार समिति के वजह से बार बार मीटिंग हुई है कि कुछ समिति कहते हैं कि भंते ससाई जी ने ये किया, सुरेश फुलझड़ी ने किया, तो इस तरह से आपस में दोनों समिति के गुट हुए हैं। और राजेंद्र गवई ने कई बार पत्रकार परिषद की है, चाहे उसमें अगलावे है, काफ़ी लोग थे, मेश्राम साहब है, डॉक्टर मेश्राम का, समिति के 9 लोग हैं। तो उन्होंने कल जो निर्णय लिया 1 तारीख को कि कागज़ देकर कि भाई यहाँ काम रोकना चाहिए, अगर यही पहले होता तो इस तरह का वातावरण निर्माण दीक्षा भूमि पर नहीं होता, लोगों में आक्रोश नहीं होता। और जो लोग
यहाँ पर आक्रोश करने के लिए आए हैं, तोड़फोड़ करने के लिए आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये पवित्र दीक्षा भूमि है। हमारी जो लड़ाई है कानून के माध्यम से होनी चाहिए, हमारे अधिकार कानून के माध्यम से मिलने चाहिए। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, न्यायपालिका दिया, तो न्यायपालिका के द्वारा हम अपने अधिकार को लेने का प्रयास करना चाहिए, ना कि तोड़फोड़ करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपनाया और शांति का प्रतीक है, मैत्री, करुणा, भाईचारा बताते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहब के ऐसे भूमि पर पेपरबाजी या ऐसा कुछ भी प्रसिद्धि होती है तो एक तरह से दीक्षा भूमि का नाम खराब हो जाएगा। और जिन लोगों ने किया, जो लोगों ने इस तरह की धमकियां दी, तो मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन देखकर उनको कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे। और मैं सभी दर्शकों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास कार्य रुकना नहीं चाहिए। ये समाज का पैसा है। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से माननीय पालक मंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने जो विधानसभा से आह्वान किया है कि उन्होंने भी कहा है, दीक्षा भूमि को ही कहा है कि दीक्षा भूमि के ही आदेश के वजह से, दीक्षा भूमि के ठहराव की वजह से, दीक्षा भूमि ने जो भी कुछ ठहराव पारित किया उसके अनुसार ही हमने फंड रिलीज किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दीक्षा भूमि की समिति का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। दीक्षा भूमि के जो समिति के जो लोग हैं वो मुझे पता नहीं इतने हद तक जाएंगे, बेशर्मी को पार करेंगे और समाज को इस तरह से कन्फ्यूजन करके उसका आक्रोश ज़्यादा पैमाने तक पैदा करने के लिए समिति का एकमात्र रोल है। माननीय प्रशासन जो भी है, जिन लोगों ने इस तरह के तोड़ने की धमकियां दी है, तो उसको कठोर कार्रवाई हो जाए। और मैं पुनः एक बार एक धर्मगुरु होने के नाते अम्बेडकरी जनता को, बौद्ध उपासक उपासिकाओं को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से आक्रोश आपका जायज़ है, आपने आक्रोश 1 तारीख को किया है, लेकिन अभी माननीय देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है और पालक मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि ये कार्य मैं स्थगित करना चाहता हूँ, रोक देता हूँ, और रोका भी है। फिर भी इस तरह से कुछ संगठन अगर करते हैं कि हम तोड़फोड़ करेंगे, वो जलेंगे, तो इस तरह की भाषा बुद्धों को शोभा नहीं देती है। और जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, जो अम्बेडकर बोध है, विशेष तौर पर जिनके बाबा साहब के प्रति फीलिंग है, बाबा साहब ने जो न्याय दिया है, तो संविधान के माध्यम से अपने अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। और मैं आशा और विश्वास जताता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक सुनेंगे, मैं भंते हर्ष बोधी हूँ, मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से कुछ ना करे, प्रशासन को प्रोटेक्ट करे, जो पुलिस प्रशासन है उसको कोऑपरेट करे। और क्योंकि ये कानून का मामला है और पुलिस प्रशासन ने जो इंक्वायरी की है, मुझे लगता है कुछ लोग बाहर से आए होंगे, कुछ लोग जगह जगह से आए होंगे, तो पुलिस वाले जो भी कैमरे में हैं, वो जो कुछ तोड़फोड़ करने वाले हैं, उन पर भी कार्रवाई की होंगी या करने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को भी कि ये अम्बेडकर अन्याय है, उनको भी किसी तरह से समझा बुझा कर एक अच्छे भावना से, अच्छे मैत्री से उनको समझाकर उसको कार्रवाई न करते हुए छोड़ने का प्रयास करें। और जो लोग इस तरह से धमकियां देते और तोड़ने की भाषा करते, उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप लोग अपने अधिकार की लड़ाई, आप लोग अपने अधिकार के डिमांड के लिए न्यायपालिका के माध्यम से जाने का प्रयास करें, ऐसा मुझे लगता है। जिस प्रकार आपने देखा कि हमने भंते हर्ष बोधी जी से बात की, जिन्होंने कहा है कि जो भी अम्बेडकरवादी है, जो भी धर्म को मानते हैं, सभी अपने कानून को अपने हाथ में ना ले। अगर किसी भी प्रकार की समस्या लगती है तो उसकी बैठक करे और बैठ के इसका समाधान निकाले। किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना, किसी भी प्रकार से दीक्षा भूमि में किसी प्रकार की हानि करना, ये एक प्रकार से कलंकित करना है, एक प्रकार से धर्म का जो है अनादर करना होता है। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य ना किया जाए, इसका सीधा सीधा विरोध किया गया है। और बहुत अच्छी जानकारी दी हमें हर्ष बोधी जी ने, जो बोध गया से आए हैं। हम भंते हर्ष बोधी जी से इस विषय पर और भी चर्चा करते रहेंगे, क्या होता है आगे दीक्षा भूमि पर, आगे सरकार क्या कदम लेती है इस विषय पर और क्या होगा, ये सारे विषय की चर्चा आपके पास होते रहेंगी। तो देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।